बाबू थोड़ा ठंडा बढ़ गया, ठीक ना। आप लोग बढ़िया से जैकेट मार के टोपी लगा के आइए, हीरो मत बनिए, ठीक ना। हीरो बनिएगा आप लोग बन जाइएगा जीरो, बेड पर पड़ जाइएगा, हीरो बनने का नहीं, ठीक ना। रही बात मिठाई खाने के लिए, तो मिठाई खिलाएंगे आपको कब? देखिए ऑनलाइन क्लास में बोल रहे हैं आप लोग से, ऑनलाइन क्लास में बोल रहे हैं पर्सनल मिठाई खिलाएंगे, चाहे बिस्किट खिलाएं या चाहे चॉकलेट खिलाएं, लेकिन खिलाएंगे जरूर। लेकिन एक आता है ना बिस्किट नमकीन वाला, नहीं बोले थे बिस्किट नमकीन वाला, एक 5 का आता है, देखिए उसमें स्क्वायर डिश होता है, उसमें कम से कम 20 गो रहता है, क्या था 25 गो ना यार, 10 गो तो बेसी रहता है यार। छोटा हो गया वो काहे? अरे पहले बड़ा नमकीन आ रहा था जी। तो वही लाएंगे, उसमें 10-15 को होगा ना जी कम से कम। जिसके पास पुराना दुकान है ना पहले का, उसके पास होगा जरूर वो वाला, गारंटी होगा। कौन है बाबू? आइए, कौन है? खोलो ना, पूरा दरवाजा खोलो तू। सुनिए, चलिए पढ़िए बाबू रे। कल आप लोग क्या बता रहे थे? उपराष्ट्रपति ना, क्या बता रहे थे? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना। बताइए तो कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, उम्र 35 साल हो, किसी लाभ की पद पर ना हो, और कम से कम राज्यसभा का सदस्यता रखता हो, यही था ना। अच्छा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल क्या होता है? बाबू इधर से बाबू हटाओ, किताब उधर करो, इसको तो करो। चलो गिरिएगा मत, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे लगा दो नीचे से, उसको हटा, उधर किनारे करो। हाँ जी, क्या बोले हैं? हाँ जी, क्या बोले हैं कि जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, ठीक ना। और बताए थे कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, एक बताए थे कार्य आप लोग को, कि जब राष्ट्रपति अब्सेंट हो जाता है ना, किसी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, तो उस समय कौन आता है उसका कार्यभार संभालने के लिए? उपराष्ट्रपति आता है, ठीक ना। अच्छा, उपराष्ट्रपति जब अब्सेंट होता है कौन आता है? जब उपराष्ट्रपति अब्सेंट हो जाए, उस अपना स्थान पर नहीं रहे, तो उसके स्थान पर कौन आ जाता है? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हट गया, तो कौन आएगा उसके स्थान पे? उपराष्ट्रपति आएगा। तो अपना तो पद तक उसका तो पद खाली हो गया ना, तो उसके पद पे कौन आएगा? उपराष्ट्रपति के पद पर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, है ना, जो CJI होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही आता है उपराष्ट्रपति के पद पे। ऐसे अब हो सकता है जी तीनों में से कोई ना रहे। और सुनिए, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है मेरे भाई, वो कार्यकाल के दौरान ही हो जाता है, ताकि वो जो सीट है अवेलेबल रहे, कभी पद खाली ना होता है। उपराष्ट्रपति पद का जो होता है पद, वो कभी खाली नहीं होता है। जैसे मान के चलिए 5 साल की उम्र का है ना कार्यकाल, कार्यकाल 5 साल का है ना, तो 3 साल 4 साल में चुनाव हो जाएगा, 4 साल में। ताकि क्या है लिए, ताकि जैसे ही कार्यकाल से खत्म हो, पहले का जो जो चुनाव में जीता है उसका पद आ जाए। मैंने पद कभी खाली नहीं कि चलो भंग हो गया 5 साल में, उसके बाद अब चुनाव में काम लग रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। मतलब कार्यकाल के दौरान उसका निर्वाचन हो जाता है, चुनाव हो जाता है, ताकि जैसे ही कार्यकाल खत्म, आज के सुबह बढ़ जाएगा दूसरा जो जीता है ना। अब ई ना कि जीत कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर चुनाव होगा, ऐसे ना, पहले ही हो जाता है। ओके, तो निर्वाचन में कौन बताया ना आप लोग को। और बताए थे बाबू महाभियोग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन, 7, ठीक ना। पार्ट कौन सा इसका है बाबू आज का? 5, ओके ना। हम लोग देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या था। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है उपराष्ट्रपति पद के? उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन, मतलब निर्वाचन कौन कौन करता है, चुनाव कौन करता है, कौन चुनता है? मतलब उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, मनोनीत सदस्य, बताया था ना। लोकसभा, देखिए निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, मनोनीत सदस्य, ठीक।
और अभी बताए हैं कलची बाबू कि इसका जो चुनाव होता है कार्यकाल के दौरान ही हो जाता है। कितने दिन के लिए होता है बाबू चुनाव? कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर होता है ना। अच्छा, अब बताइए, अगर राष्ट्रपति, इसका कार्य क्या था बताए थे आप लोग को कि जब उपराष्ट्रपति क्या हो जाए, कभी क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है, मीन्स अनुपस्थित हो जाता है, इसके स्थान पे कौन आता है? अरे यार क्या बताएं यार, जब राष्ट्रपति अब्सेंट होता है कौन आता है? उपराष्ट्रपति। ठीक, और जब ये अब्सेंट तो कौन आता है? मुख्य, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समझ में आता है किसको बोलते हैं? न्यायाधीश माने जज, जो नहीं करता है टीवी या फिल्मिया में ऑर्डर 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 लकड़िया लेके कटघरों को परवा उनिया, तो उसी को बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 35 हैं, लगभग 35 गो हैं मुख्य न्यायाधीश। तो उसमें जो हेड होता है ना, अच्छा बाबू बताए थे आप लोग से कि ये कहाँ लेता है थी, बताइएगा नहीं। शपथ कहाँ लेता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति शपथ किसके पास लेता है? उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति। शपथ किसके पास लेता है जाके? मुख्य न्यायाधीश के पास जाकर शपथ लेता है, बताए थे, याद कीजिए। इसका व्यवस्था करना पड़ेगा हमको बढ़िया यार, ठीक ना। अब एक एल्युमिनियम के तार लगा के यहाँ पर आएंगे, ठीक है, बस इसमें डाल दो, नो प्रॉब्लम। देखिए तो बाबू देखिए, हमको बताए राष्ट्रपति का अब्सेंट पे कौन आता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आता है ना। अच्छा, और कुछ छूटा था बताइए हमसे, पूछिए हमसे जो पूछना है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए हम बताए भी थे कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिला है, वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है ना। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं हो पाता है, नहीं कर सकते हैं कोई भी मार्ग, उस मतलब कार्यकाल के दौरान उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है राष्ट्रपति पद पे। और कुछ बताइए। देखिए चलिए यहाँ तक आप लोगों को, हाँ महाभियोग, सॉरी यार भूल जाते हैं, देखो महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, उसे कैसे हटा सकते हैं उपराष्ट्रपति को पद पे से? तो आपको मालूम है जैसे राष्ट्रपति का हटाए थे ना, महाभियोग लगाए थे ना, उसी पर बताइए, सबसे पहले बताइए इस पे महाभियोग लगाने के लिए कितना से आरंभ होगा? 4 से। अब पारित करने के लिए 3, है ना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। लेकिन याद रखिएगा इसमें सबसे पहले जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है किससे होती है? राष्ट्रपति पद के लिए किसी से स्टार्ट हो सकती है, किसी भी सदन से 1/4, लेकिन इसमें है सिर्फ राज्यसभा से ही प्रारंभ होती है ना। 1/4 इसी का चाहिए लोकसभा का ना। ई ना खुश रहेगा तो उस पर अंकुश लगा देगा ना। इसलिए आप लोग ध्यान देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आप देखते हैं बाबू, हम लोग देख लिए ना कच कची, क्या क्या देखे हम लोग? जब हम न्यायिक पढ़ाएंगे, जुडिशियरी, अभी क्या पढ़े आप लोग? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, अब क्या बचा इसमें? प्रधानमंत्री ना, मतलब मंत्री परिषद बचा है। मंत्री परिषद पढ़ने के बाद उसी में क्या पढ़ लेंगे? प्रधानमंत्री के बारे में, है ना। तो फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं, देखिए एक थे ना बाबू, आप लोग सुने होंगे उनका नाम, एक भारत के राष्ट्रपति थे। आपको कितना राष्ट्रपति मालूम है? डॉक्टर, क्या लिख रहे हैं बताओ तो? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे पता है? बीबी गिरी। कौन थे?
यही ना दूसरा मतगणना में जीते थे राष्ट्रपति पद के लिए, यही ना थे। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। एक और पॉइंट देखिए, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन थे? इंक ना घर पे छूट गया था, कोई अगर इंक जाएगा ना बाबू तो ले देना था घर से जाके मेरे। देखिए, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के हिदायतुल्ला, है ना। याद पारिएगा, हम आपसे फिर से रिपीट करवा लेते हैं। बताइए तो, राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए? राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? किसी लाभ के पद पर ना हो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक जरूरी है, उम्र 35 साल हो, ये ना। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। तो सेम टू सेम, सिर्फ इसमें क्या नहीं रहेगा? 35 अनुमोदक 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक नहीं रहेगा, है ना। वही ना है, लेकिन सेम टू सेम इसका ही कार्यकाल है। इसका काम हो उसी का। इस पर महाभियोग इस पर कैसे लगाते हैं? 1/4 2/3 लगता है ना। सेम टू सेम इसमें भी। इसका काम क्या है? तो पूरे मंत्री को नियुक्त करना, पूरे देश पर एक हेड, एक कमांडर होता है ना। इसका कार्य हम पूरा बताए हैं। कौन कौन? विधायी कार्य, न्यायिक कार्य, कार्यकारी कार्य, शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति का हेड कमांडर राष्ट्रपति होता है, बताया था ना। कार्यकारी में पता है आप लोग को। मुख्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति यही करते हैं, थी राजदूत की नियुक्ति यही करते हैं, बताते नहीं सब ना। उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसकी जगह पर कौन रहता है? उपराष्ट्रपति, ठीक। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता तो उसकी जगह पर कौन रहता है? मुख्य न्यायाधीश। तो हुआ क्या, देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे बाबू, तो इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। क्या हुई थी? आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, ठीक ना, मृत्यु हो गई। तो आकस्मिक जब मृत्यु होगी मेरे भाई, कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, मतलब पूरा पूरा 5 साल नहीं हुआ था, ठीक ना। कार्यकाल के अंदर ही क्या उनकी हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब बताइए, जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके स्थान पे कौन आएगा? अच्छा ये बताइए, हमको ये थोड़ा सा बताइए, छोड़िए वो सब भूल जाइए। बताइए, राष्ट्रपति पद जब खाली हो जाता है तो उसके स्थान पे कौन आता है? उपराष्ट्रपति। बताइए, उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति कितने दिन के लिए रहता है? 6 महीने के लिए। अच्छा, 6 महीने के बाद कौन रहेगा? राष्ट्रपति। कैसे? है ना, मतलब 6 महीने के अंदर ही क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। और चुनाव हो करके वो राष्ट्रपति पद पर फिर हो जाए। अच्छा, राष्ट्रपति जब पद चुनाव हो जाएगा और जब कोई राष्ट्रपति बन जाएगा तो कै दिन के लिए बनेगा? 5 साल के लिए। हम बताए थे कि वो कभी झूठा नहीं रहता है, पूरे पूरे 5 साल के लिए। ई ना के 2 साल बचा है ना कार्यकाल, तो 2 साल रहेगा ना, ऐसे नहीं होगा। पूरे पूरे कितना साल? 5 साल, ठीक है। समझ गए बात को? अब आइए, तो जाकिर हुसैन क्या हो गई थी? वो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो अब बताइए, अल्टीमेटली उसके स्थान पे कौन आएगा? बीबी गिरी आएंगे, आएंगे ना बीबी गिरी। वो तो मर गए, अब उनका स्थान कौन संभालने आ गए बाबू? बीबी गिरी आ गए। अब बीबी गिरी कई दिन तक संभालेगा? 6 मंथ तक। आज 6 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, तभी ना कोई राष्ट्रपति पद के लिए आएगा। तो देखो, ठीक है, ये बीबी गिरी चल गए। तो राष्ट्रपति जब पद पर बैठे ना बाबू, पद पे जब वहाँ पर बैठ गए, तो उनको उनको नहीं लगा कि यार राष्ट्रपति पद मतलब बहुत महान बड़ा ना पद हो गया एक तरह से। हर अधिकार राष्ट्रपति के पास है, का अधिकार, भारत का पहला नागरिक है। तो उनके मन में थोड़ा सा नहीं ना होता है कि आ गया, नहीं लालच आ गया कि हम राष्ट्रपति परमानेंट कहे ना रह जाए, हम कहे लिए 6 महीने के लिए रहे, परमानेंट रहें, 5 महीने के लिए रह जाए, 5 साल के लिए रह जाए का। तो इन्होंने क्या किया कि चुनाव में पर्चा भर दिए। कौन? नॉमिनेशन बीबी गिरी भर दिए। और जब बीबी गिरी नॉमिनेशन फॉर्म भरे, तो सुनिए ध्यान से, देखे ना कि हम पर्चा भर देते हैं ताकि राष्ट्रपति में हो सकता है जीत जाएंगे बीबी गिरी। तो इन्होंने क्या किया कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिए। क्या दे दिए? इस्तीफा दे दिए, ठीक। नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए, कहाँ? राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक ना। तो राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरे, तो उपराष्ट्रपति पे क्या दे दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे।
है ना। पहले कहाँ बैठे जाके, राष्ट्रपति पद पर बैठे, उनको मन में लालच आया कि नहीं हम 5 साल के लिए रहें, ठीक ना। उसलिए उन्होंने क्या किया, तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा ताकि हम चुनाव में अगर जीत जाएंगे तो 5 साल के लिए रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उपराष्ट्रपति पद से क्या कर दिया, इस्तीफा, है ना। इस्तीफा देने के बाद अब बताइए, जब उपराष्ट्रपति पद से अगर इस्तीफा दे देगा तो क्या राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वो? हमने क्या बोला कि जब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देगा तो क्या दे दिया है, काहे लिए दिया है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। बैठे तो बैठा है, 6 महीने के लिए बैठे रहेगा वो, ठीक। सोचा कि हम चुनाव में पर्चा भर देंगे ना, चुनाव लड़े, हो सकता है जीत जाएंगे, क्या भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, वो चुनाव पर्चा भरने के लिए इस्तीफा दे दिया, कहाँ से, उपराष्ट्रपति के पद से। हम उपराष्ट्रपति पद नहीं लेंगे, हमको नहीं रहना, हमको क्या बनना है, राष्ट्रपति बनना है। तो अब बताइए, वो बैठा कहाँ है, अभी कहाँ बैठा है, वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर बैठा है। अब बताइए, राष्ट्रपति के पद पे बैठा है, उपराष्ट्रपति पद का दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो अब बताइए, राष्ट्रपति के पद पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, वो नहीं बैठ सकता है। रीजन क्या बता रहे हैं हमको, कि जब उपराष्ट्रपति रहिएगा तभी आपको अधिकार है, आप राष्ट्रपति का पद संभालिएगा 6 महीने के लिए। जब आप उपराष्ट्रपति रहिए नहीं है तो आप राष्ट्रपति के पद पर कैसे बैठ सकते हैं? बात समझ कर रहे हैं हम उपराष्ट्रपति है ना, तबे ना राष्ट्रपति के मरने के बाद हम जाके इसके स्थान पर बैठेंगे 6 महीने के लिए। हम क्या कर दिए कि हम जाके बैठे राष्ट्रपति पद पे, हम यहाँ से इस्तीफा दे दिए कि हम नहीं रहेंगे कुछ उपराष्ट्रपति पद, तो वहाँ काहे लिए रहेंगे हम, वहाँ पे भगा देगा, हट यहाँ से किनारे, वहाँ बढ़ जाएंगे हम कैसे। अरे हम जब उपराष्ट्रपति भारत के रहबे नहीं किए हम, तो चुनाव हो जीती तब ना। अभी चुनाव कहाँ भइल बा, चुनाव में पर्चा भरे खातिर इस्तीफा दे दिया, कहाँ से, उपराष्ट्रपति के पद से। तो जो बैठा है अभी 6 महीने के लिए बैठा रहेगा ना कम से कम उपराष्ट्रपति, तो अब बैठेगा थोड़ा नहीं, उसको भगा देगा। बात को समझ रही हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया कि राष्ट्रपति पद पर वही बैठ सकता है 6 महीने के लिए जो उपराष्ट्रपति पद हो, जिसके पास उपराष्ट्रपति खुद स्वयं हो, तभी ना बैठेगा। हम दे दिए जाके बैठे हैं राष्ट्रपति पद पर, आ दे दिए इस्तीफा, ना हम उपराष्ट्रपति पद नहीं रहेंगे, ठीक है, नहीं रहेगा, ठीक, कोई बात नहीं है। आप बढ़ जाए राष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव में पर्चा भर दीजिए, तो आप राष्ट्रपति के पद पे नहीं बैठने देगा आपको गवर्नमेंट, बुझा गया। आप चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़िए क्या। तो अब बताइए, राष्ट्रपति पद का हो गया खाली, उपराष्ट्रपति पद का हो गया खाली। ध्यान दीजिए कैसे कैसे कह रहे हैं हम, उपराष्ट्रपति पहले हट गिरहन, वहां से कहाँ गिरहन, राष्ट्रपति पद पर। उपराष्ट्रपति से क्या दे दिया, इस्तीफा। तो राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठ सकता है 6 महीने के लिए, उसको हटा दिएगा, गवर्नमेंट हटा देगा उसको, हट किनारे हट, तो कुछ नहीं है देश का, जीरो है तू अब, है ना। अब भले चुनाव लड़ तू, जीत पे तो बैठ जाना है राष्ट्रपति पद पर का। अब बताओ, उपराष्ट्रपति पद भी खाली हो गया, राष्ट्रपति पद के लिए वो भी, दोनों भी खाली हो गया। अब कौन आएगा, मुख्य न्यायाधीश आएगा। तो मुख्य न्यायाधीश कहाँ जाएगा, डायरेक्टली राष्ट्रपति पद पे जाएगा वो, उपराष्ट्रपति पद नहीं, बड़ा पद कौन है, राष्ट्रपति। तो उसके स्थान पर चला जाएगा कौन, हिदायतुल्ला चला जाएगा, है ना। तब सोच के देखिए, क्या उसको इस्तीफा देना था चुनाव लड़ने के लिए, आप बताइए, कि नहीं देना था, का है। आपको उनको बीबीगिरी का रहना था, परमानेंट सोच रहे थे 5 साल के लिए हम रहे, तो चुनाव तो कन्फर्म लड़ना पड़ेगा आपको। तो क्या उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना था, उनको देना चाहिए था, आप बताइए। जरूरी है, जरूरी है। अगर हम अभी विधायक हैं, सपोज कीजिए, हमारे हम पे एग्जाम्पल लीजिए, हम विधायक हैं, हमको सांसद से लड़ना है, सीट से, लोकसभा से, हमको कैसे बनना है, एमपी बनना है ना। तो क्या हम विधायक से सीट से इस्तीफा दे देंगे और तब उसका चुनाव लड़ेंगे, काहे के लिए, हमारा लाभ का पद है क्या, हमारा लाभ का पद है कि हम इस्तीफा देंगे भाई। अरे हमारा नौकरी नहीं है, उपराष्ट्रपति पद कोनो नौकरी, कोनो लाभ का पद है, वो क्या है, जनता के सेवक हैं। उपराष्ट्रपति पद को इस्तीफा देने वाली बातें नहीं है वहाँ पे। आप उपराष्ट्रपति रहते हुए भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप एमपी रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको वहाँ पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, बुझा गया। उनकी पत्नी के नाम शायद ऐसे कुछ गिरी था, गिरी नाम से खूब बोली का था इसको, बीबी गिरी को। आपको क्या जरूरत है देने के लिए इस्तीफा उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब मान लीजिए अगर आप नहीं जीतिएगा तो क्या होगा, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, ना इस गली के ना उस गली के, दोनों गली से लतिया दिए जाए। अब भाग भर समझ लक बाई चांस वो जीत गए थे, लेकिन बीबीगिरी जीत गए थे चुनाव में, राष्ट्रपति पद बन गए थे राष्ट्रपति, लेकिन उनको नहीं देना चाहिए था, ठीक है।
उपराष्ट्रपति पद से उनको इस्तीफा नहीं देना, डायरेक्ट चुनाव में पर्चा भरते, कोई दिक्कत नहीं था। कम से कम नहीं जीत पाते तो कम से कम राष्ट्रपति पद तो 6 महीने रहते, कन्फर्म रहते 6 महीने तक। अगर 6 महीने वहाँ पर कन्फर्म हो गया तो फिर कहाँ रहते, अपने पद पर रहते, उपराष्ट्रपति पद पर। क्या दिक्कत था, दे दिए इस्तीफा। अरे भाई कौन सरकारी नौकरी है, दे दीजिएगा, भले 5 करोड़ कमाइए, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो इस्तीफा नहीं देना था उनको, लेकिन गलती कर दिए, बुड़बक में गलती कर दिए। तब कहा गया कि नहीं ये कोनो एथी का पद नहीं है। अब आइए, ये कहाँ आ गए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर। तो इनको लग गया अच्छा बीबी गिरी तो चुनाव में जीत गए, ठीक। अब दिमाग, अब बताइए अभी कौची खाली है, उपराष्ट्रपति पद का खाली है अभी बाबू, याद रखिएगा, ठीक ना। अब सुनिए क्या होगा, अब उपराष्ट्रपति पद पे कौन आएगा, मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। जब यहाँ पे चुनाव होकर जीत गई तो यहाँ से मुख्य न्यायाधीश कहाँ आएगा, ये हिदायतुल्ला, इस पे आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे कई दिन तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा। आज 6 महीने के अंदर इसका भी चुनाव हो जाना चाहिए ना। तो अब ये भर दिए चुनाव में पर्चा, कौन, हिदायतुल्ला भर दिया कि ना हम भी रहेंगे, हाँ उपराष्ट्रपति रहेंगे, ठीक ना। तो चुनाव में पर्चा भर दिए, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए, चलिए भाई, ये भी जीत गए, ये क्या बन गए, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पद कौन ले लिया, बीबी गिरी, है ना, बीबी गिरी भी जीत गए, है ना। कौन जीत गए इधर उपराष्ट्रपति पद के लिए, हिदायतुल्ला जीत गए। तो अब बताइए, इसमें क्वेश्चन एक पूछता है, वो कौन से व्यक्ति थे, निम्न में से वो कौन से व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों रह चुके हैं, हिदायतुल्ला, है ना। राष्ट्रपति पद भी संभाल लिए, भले थोड़े देर के संभालेंगे, संभाले ना जी। उपराष्ट्रपति से जीत गए थे, आप पहले क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। तो यही व्यक्ति थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन पूछता है, मेरे कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब जाकर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। आज क्वेश्चन डाले थे, वह कौन से व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। ये बकलोलवा काहे दिया था, हम भी सोच रहे हैं। हम विधायक रह के प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एमडी, नहीं दिखाई दे रहा ना, कट गया ना बाबू, तब तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश तीनों कौन थे, कितना हो रहा है बाबू, चलिए अब देखते हैं। ये खत्म हो गया आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। जो हमको समझाना था समझा दिए, आपको महाभियोग बता दिए कि सेम टू सेम राष्ट्रपति वाला है ना। हम आपको बताते हैं कोई चीज, बताइए। कल पटना का डीएम जो है ना, क्या तो उनका नाम है, तो बीपीएससी वाला लड़का कोई प्रोटेस्ट कर रहा था, अब बस मारे एक थप्पड़ रच के बना के बेचारा का। एक विद्यार्थी था, बीपीएससी का स्टूडेंट था। अब जो मांग है तो मांग करेगा ना, करेगा क्या। आप डीएम होकर मारने का अधिकार नहीं आपको मारने का, आप किसी विद्यार्थी पर हाथ नहीं चला सकते हैं। तो मार दिया, पूरा एकदम ट्रेंड में है, क्यों मारा, इसे हुआ, क्यों मारा, ठीक, ओके, ठीक ना। तो संघीय मंत्री परिषद, सुनिए ध्यान से बाबू रे, संघीय मंत्री परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। देखिए बाबू रे, मंत्री परिषद किसे कहते हैं बताइए,
हाँ, आप बोल रहे हैं क्या बाबू? कुछ निकालिए, आप लोग कुछ देख लीजिए। बाबू, मंत्री परिषद किसे कहते हैं? मंत्री के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। ओके, मंत्री के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। हो गया ना? बताइए, मंत्री परिषद के लिए क्या मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? चाहे मंत्री में प्रधानमंत्री मंत्री ना है, गृह मंत्री मंत्री ना है, तो मंत्री परिषद आपको बनने के लिए क्या होना चाहिए था योग्यता? भारत का नागरिक हो, ठीक, और क्या हो, लोकसभा या फिर राज्यसभा से कम सदस्य रखता हो, सदस्य होना चाहिए आपको बस। मंत्री वही बनता है जो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक ना? उसी को कोई राष्ट्रपति मंत्री बना सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री के सलाह पर उस सभी मंत्री की नियुक्ति करते हैं। हाँ, ये तू बन जा, तू इस विभाग का बन जा, तू इस विभाग का बन जा, तू गृह मंत्री बन जा, तू रेलवे मंत्री बन जा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। हमें मोबाइल हिल गया आवाज से। देखिए, तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। इसलिए राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं संवैधानिक प्रधान। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना, क्योंकि उसके ही बातों को सुन के राष्ट्रपति काम कुछ करता है। ओके, लेकिन आप अगर संविधान के हिसाब से पढ़िएगा तो कौन है? राष्ट्रपति है, देश का पहला नागरिक, देश का सबसे बड़ा हेड कमांडर हर चीज में, ठीक ना बाबू? तो मंत्री बनने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता? मंत्री बनने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता? क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। अगर मान के चलिए, सपोज दैट, अगर नहीं है, मान के चलिए नहीं है, मान लीजिए नहीं है, सपोज कीजिए, लेकिन फिर भी इनको मंत्री बना सकते हैं। ये कोई चुनाव में नहीं जीता है, किसी की सदस्य नहीं रखता हो, ये कोई नहीं है, मान के चलिए, ना लोकसभा का है ना राज्यसभा का हो, ठीक है, फिर भी ये मंत्री बन सकता है। लेकिन कई दिन के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीना के अंदर आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है ना? अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं बन पाते हैं, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का सदस्य, तो आपको मंत्री पद से स्वयं ही हटा दिया जाएगा, ठीक ना? तो 6 महीना के अंदर आपको क्या करना है? तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है ना? कहा गया रिया? जो बोला समझ में आया बाबू? बाबू आप लोग को दिखाई कहाँ से नहीं दे रहा? देखिए, तो बताइए, बताइए, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना? तो अब हम आपको बताते हैं बाबू, क्या मंत्री बनने के लिए क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या हो? भारत का दूसरा बोलिए। लोकसभा या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य 6 महीना के अंदर
सही ना है। किसी भी मंत्री की कार्यकाल कितनी होती है? ठीक ना? कार्यकाल कितनी होती है? 5 साल। नहीं होता है? आप बताइए मंत्री बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? मंत्री बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? आप बताइए। सेंस है तो बताइए, सेंस है 25 होना चाहिए, है ना? क्यों? क्यों? लोल कहेंगे क्यों? देखिए, वो क्या होना चाहिए, लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। कम से कम उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? 25 साल, है ना? क्योंकि लोकसभा बनने के लिए क्या उम्र चाहिए? 25 साल। तो 25 साल में कोई लोकसभा बन सकता है ना? का तो बन जाएगा मंत्री। तो देखिए, तो कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है ना? अब बताइए, निर्वाचन देख लें, नियुक्ति चाहे, हाँ नियुक्ति देख लेते हैं। आप लोग उसका निर्वाचन तो समझ ही गए हैं। आप लोकसभा का निर्वाचन देखिएगा कि आप इसका देखिएगा। आप निर्वाचन चुनाव किसका देखिएगा? लोकसभा का देखिएगा, देखिएगा ना जी। अब मंत्री थोड़ा ना चुनाव होता है, मंत्री का चुनाव होता है ना। आप लोकसभा है ना, आप एमपी है ना, सांसद है ना, तो हम आपको क्या बना सकते हैं? मंत्री अपना बना सकते हैं। राष्ट्रपति किसी को मंत्री बना सकता है, किसी को। लेकिन बनाता किसको है पता है? जो ज़्यादा सीट लेके आता हो, कोई पार्टी हो जो ज़्यादा सीट लेके आया हो। जैसे चिराग पासवान, है ना? उनकी पार्टी क्या है? लोजपा है क्या था? यार भूल जाते हैं, देखते नहीं ना है। लोजपा है, 5 सीट शायद लाए, उनको मंत्री मिला है, मंत्री विभाग। नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? बाबरे, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के लड़का चिराग पासवान पहले एक एक्टर रह चुका, हीरो है बॉलीवुड का। क्या मालूम है आप लोग को? देखिएगा पहले का वेब जो सीरियल आता था, सीरियल ना, तो सीरियल में काम किया है बढ़िया से, नहीं चमक पाया, उसकी बात अलग है। लेकिन अभी लोकसभा में 5 गो सीट जीता है, क्या बतिया लीजिएगा उस पर? नहीं है। कंगना रनावत नहीं है? ये कंगना रनावत आप लोग पहचानते होंगे, कंगना रनावत को। कंगना रनावत यार, जो अभी शायद मेरठ है ना, मेरठ के ना आसे पास कहीं की एमपी हैं, सांसद हैं वो भी। कंगना रनावत, जिनसे पूछा गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या बताई थी? सुभाष चंद्र बोस। कौन बताई थी? तो बोली कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। मजाक उड़ा दिया, हो गया मोए मोए, काम खत्म। हाँ। पढ़िएगा तब बनेगा, कोई पूछ देगा तो पता नहीं चलेगा। इंग्लिश बोलने से काबिल हो जाएंगे आप। अरे बड़ी बदनामी, उसका बड़ी मजाक उड़ाता है, भले जी जाती है। एक तमाचा मार दी थी, आप लोग बताते कभी? एक पुलिस ऑफिसर जो थी ना, कोई गार्ड थी, कांस्टेबल, मार एक तबला उरच दी थी, तो क्रीम उठा के एक तबला मार दी उरच के, चटाक मनी। हाँ, है तो क्या है, पंजाब में ना जब थी था ना, किसान के लिए जो आंदोलन का हो रहा था, तो उसमें बोली बोली ना कि सबको 100-100 रुपये दे दो। 100 रुपये लेके आया है, बल्कि जो आंदोलन में जो भीड़ लगाता है, 100 रुपये लेके आता है आंदोलन करने के लिए, आएगा कोई जी? आप सोच के देखिए, कोई आंदोलन और किसान कोई आंदोलन कर रहा है, तो 100 रुपये या 50 रुपये लेके कोई आंदोलन करने के लिए आएगा? तो उस पुलिसिया के माँ भी बैठी थी उस आंदोलन में, किसान के लिए आंदोलन में बैठी थी, गुस्सा में थी कि बताइए मेरी उसमें मेरी माँ भी तो है। क्या क्या कह रही थी कि सब बैठा है 50 रुपये 100 रुपये लेके बैठी है, बैठा है, सब आंदोलन में आया था, उड़ा दिला सिख तबड़ा। और फिर पूछा गया कि क्यों आप उसको मारी, तो बोली बोली यही बोली थी कि मेरी माँ को भी बोल रही थी कि 100 रुपये लेके आंदोलन में बैठी है, प्रोटेस्ट कर रही है किसान के लिए। बताइए कोई 100 रुपये लेके आंदोलन करेगा जी? घटिया काम करेगा। ले वो रच दी, मुँह हो गया फ्रेश, लाल हो गया था, मजाक हम देखे थे, लाल हो गया था एकदम पूरा एकदम। बेचारी माफी भी मांग रही थी कि हमसे गलती हो गया, तो भी कह दी। उसको कहा जाएगा 25 नहीं 30 नहीं 35 तो सरकार देता है पैसा, नहीं कमाएगी और क्या, घरे बैठेगी। मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की क्या पीएम की मिटा के आगे बताते हैं, ठीक ना, मिटाते हैं बाबू, ठीक है।
थोड़ा सा क्या है ना इसमें ना, इसको ना थोड़ा सा ऐसा उपाय करना पड़ेगा ना जो हिले ना। हाँ यार तू शॉर्ट का हो जाए, तुम शौक में जम हो रहा है ये। देखिए बाबू रे, बताइए मंत्री का हेड कौन होता है? मंत्रियों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। सीधी सी बात है। चलिए प्रधान कौन होता है? पीएम होता है ना। बात ना बाबू, तुरंत खत्म हो गया, टाइम हो गया आप लोग का, ठीक है। आगे देखिए, शक्ति क्या 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 मंत्रियों के अधिकार है, अधिकार देख लिया जाए। अधिकार क्या है? तो अधिकार बाबू ये है कि सभी मंत्रियों की सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई काम करते हैं, ठीक है। ये तो अधिकार है ना भाई, हुआ। ठीक ना, मंत्री के सलाह से ही राष्ट्रपति कोई फैसला लेता है। बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक ना, यहाँ पे लिख दें। हालांकि पीएम में तो पढ़वे ना करेंगे ये वाला, पीएम में नहीं पढ़ेंगे ये वाला, एकदम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से बाबू रे, हम क्या बोल रहे हैं इस चीज को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि मंत्री के सलाह से ही राष्ट्रपति कोई फैसला लेता है, तो उसके शक्ति है, अधिकार है मंत्रियों की। अच्छा आगे देखते हैं, मंत्री के प्रकार। बाबू रे मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार? पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा कौन? उप मंत्री। कौन? उप मंत्री। देखिए जो सबसे बड़ा मंत्री होता है ना, उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। जो मंत्रियों का प्रधान, जो हेड होता है, सबसे बड़ा मंत्री, उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो आप कैबिनेट मंत्री को क्या कह सकते हैं? सबसे बड़े मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहते हैं, ठीक ना। जैसे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सुरक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ ना। हाँ कौन है जी? अमित शाह। मोटा भाई सुरक्षा मंत्री ले लीजिए, कौन? मोटा भाई ना, राजनाथ। ठीक है। अगला रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी अश्वनी छोड़, कोई हो या बाबू, हिंदी नहीं देखना चाहिए। कौन कह रहा है भेटो मिर्ची? भेटो मिर्ची है जी। चलिए दूसरा क्या देखते हैं, सबसे बड़ा होता है ये मंत्री, ठीक ना, गृह मंत्री। अब राज्य मंत्री।
ठीक ना। देखिए, जब कभी कैबिनेट मंत्री अब्सेंट हो जाए, जब कभी कैबिनेट मंत्री अब्सेंट हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो उस स्थान पे कौन आता है? कौन आता है ना? तो बताइए, कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में कौन आता है? जब क्या हो जाए अब्सेंट, कौन आता है? अब राज्य मंत्री को कहेंगे क्या जब इसका स्थान पे आए, तो क्या कहेंगे? स्वतंत्र प्रभार का तो बोला जाता है, प्रभार स्वतंत्र। जब यह राज्य मंत्री के वो कैबिनेट मंत्री के पद पे काम करता है ना, तो क्या कहते हैं? स्वतंत्र प्रभार, ऐसे ही बोला जाता है मंत्री। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। हो गया ना। आपका तीसरा क्या है? उप मंत्री, सब मिनिस्टर। देखिए, सबसे नीचे का मंत्री है, सबसे ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर का मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। उससे नीचे कौन होता है? राज्य मंत्री। उससे नीचे क्या होता है? उप मंत्री। देखिए, जैसे एक बड़े विभाग गृह मंत्री, ठीक, तो गृह मंत्री कौन है? एक बड़ा विभाग सुरक्षा मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री कौन है? मान लीजिए रेलवे मंत्री के बारे में चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये बताइए, जो अश्वनी वैष्णव हैं, वो रेलवे मंत्री हैं। अब बताइए, आपके स्टेट में क्या हुआ है? आपके जिससे वो बड़ा एगो पद हो गया ना, तो उससे भी नीचे कौन है? राज्य मंत्री है, ठीक है। तो अब बताइए, बड़ा बड़ा कोई काम है, ठीक है, मानते हैं कि यही है, मेन यही हेड है, उसका कैबिनेट मंत्री है ना। लेकिन जो उससे नीचे होता है ना, कौन? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को, जैसे आपके गांव में कुछ हो गया, तो आपको क्या लगता है? सांसद जानेगा सांसद कोई कि आपके गांव में क्या हुआ है? कहने का मतलब, ट्रेन अगर इधर उलट गया ट्रेन कहीं, तो क्या आपको लगता है कि वैष्णव भी जाएगा ये सब नियम ना? छोटा मोटा कोई घटना हो गया, ट्रेन में कुछ बिगड़ गया, चाहे इंजन बोगी निकल गया, तो उसको कौन संभालेगा? ये सब संभालेगा, राज्य मंत्री संभालेगा। अच्छा, राज्य मंत्री से भी छोटा काम, उससे भी छोटा कोई काम हो गया, ट्रेन वाले को चाका कोनो निकल गया है, चाका कोनो टूट गया है, सब कुछ, मतलब हम बता रहे हैं कि एक ही विभाग में 3 गो होते हैं, है ना। एक सबसे बड़ा हो गया रेलवे मंत्री, उससे छोटा रेलवे मंत्री, उससे भी छोटा रेलवे मंत्री, हो गया ना। लेकिन सबसे बड़ा रेलवे मंत्री यही है, इसी को बोलेंगे रेलवे मंत्री। लेकिन हर काम, छोटा छोटा काम नहीं करेंगे। अब मान लीजिए सफाई हो रहा है कि नहीं ढंग से ट्रेन में हो रहा है, कौन देखेगा? ये भी देखेंगे। ट्रेन में सफाई काम कौन देखेगा? मान ली नहीं हो रहा तो देखेगा, तो सबसे छोटा आदमी देखेगा, कौन? उप मंत्री। इससे भी नीचे कौन होता है? आईएएस आईपीएस, ये सब नीचे होता है उप मंत्री से। वो सबको दे देता है, ये सब संभाल रहा है, तुम देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। लेकिन कोई फैसला राज्य मंत्री नहीं ले सकता है, इसका अधिकार नहीं होता है। ये फैसला कोई नहीं ले सकता है। कौन फैसला ले सकता है? अश्वनी वैष्णव। ये फैसला नहीं ले सकते बाबू, ये फैसला। अब बताइए, प्रत्येक विभाग के एक रहते हैं कोची रेलवे मंत्री, सॉरी, एक रहते हैं कैबिनेट मंत्री, एक रहते हैं कोची राज्य मंत्री, एक रहते हैं उप मंत्री। जैसे विभाग मंत्री कोची, जैसे गृह मंत्री, तो एक होंगे उसमें कैबिनेट, एक होंगे राज्य, एक होंगे उप। सबसे बड़ा में कौन रहेगा? कैबिनेट रहेगा ना, उस वो आराम से बैठा रहता है सीट पे, कुछ फैसला लेगा, हाँ जी क्या हुआ है, हाँ ये लागू कर दो नियम। ट्रेन का पटरी इधर से ना जाके इधर से लगा दो, अब इधर से जाएगा, पूर्व से पश्चिम जाएगा, चाहे उत्तर से दक्षिण जाएगा, जो भी कहना होगा वो कैबिनेट मंत्री कहेगा, ठीक। लेकिन छोटा मोटा साफ सफाई पे कौन ध्यान रखता है? सब राज्य मंत्री, सब उप मंत्री, सब के जिम्मा होता है, ठीक ना। तो प्रत्येक विभाग के तीनों होता है। जैसे रेलवे मंत्री में भी सबसे बड़ा पद, छोटा पद, उससे भी नीचे पद। लेकिन ये दोनों कोई फैसला नहीं ले सकता है, क्योंकि रेलवे मंत्री कहाएगा नहीं। कौन कहेगा रेलवे मंत्री? ये कहेगा रेलवे मंत्री। ये सब नीचे रखा के काहे लिए? कि छोटा मोटा कोई गांव में, मोहल्ला में, कोई शहर में छोटा मोटा कोई कांड हो, घटना हो गया, तो ये सब संभाल ले, समझा गया। तो अब सोचिए, एक ही विभाग में 3 गो लोग है कि ना? 3 गो है, मतलब जैसे शिक्षा मंत्री, उसमें भी 3 गो होगा। आपके गांव तक कौन देखेगा आके? शिक्षा मंत्री आके देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो छोटा मोटा होता है। देखिए, तो आप लिख देते हैं हम नोट में, या बस यहाँ से बंद करते हैं क्लास?
तो बाबू आगे बाबू कल क्लास बताएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्लास का करते हैं, एंड करते हैं।